बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस कर दिया है और ज़बरदस्त फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को उड़ा दिया है बिल्कुल। और इस बार ये वो पहले वाला काम नहीं है कि उसको जस्ट सस्पेंड किया है और इलेक्शन कमीशन दोबारा पहुंच गया है कि जनाब आपने हमें सुना नहीं है तो आप दोबारा बहाल कर दें। इस बार पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा ये जो फैसला है इसको कालादम डिक्लेयर कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला शुरू से था ही नहीं, इसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसला दिया है और इसमें जो इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे जो वहाँ पेश हुए थे उनके उनके पास कोई दलील थी ही नहीं। पीटीआई की प्ले ये थी कि आपने जो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन है ये हमारा अपना मामला था, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। आपने इसको कलअदम करार दे दिया, आपने हमें नोटिस ही नहीं दिया, आपने दोबारा मौका नहीं दिया इलेक्शन कराने का। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकल है वो इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे सके और उनके पास कोई बात थी तो सिर्फ एक बात थी, वो बार बार कह रहे थे कि जनाब आप सिर्फ पेशावर की अदालत है, आप जो फैसला करेंगे वो सिर्फ केपीके की हद तक होगा। तो अब इसके ऊपर जो बैरिस्टर गौर साहब है वो बाकायदा तौर पर चीज़ें लेकर आए। उन्होंने बाकायदा डिसीजन हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के दिखाए कि जनाब जो हाई कोर्ट है वो 199 की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो इस्तेमाल कर सकती है, पूरे मुल्क के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है। एक आईनी तशरीह जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट कर सकती है, एक आईनी अदालत है हाई कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकती है, इलेक्शन कमीशन अगर इस्लामाबाद में है तो क्या उसका हर फैसला इस्लामाबाद में जाएगा? अब कोई बंदा अगर बैठा हुआ है बन्नू में, वो क्या इस्लामाबाद चल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला को चैलेंज करने के लिए? जो हैसियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है वही हैसियत पेशावर हाई कोर्ट की है। बस फर्क ये है कि वहाँ क्योंकि एक हमारे इंसाफ करने वाले, इंसाफ पर मबनी फैसले देने वाले जज साहब बैठे हुए हैं, आमिर फरूक साहब, जिनके क्या कहने, जो फैसला महफूज करते हैं और जब वो फैसला गैर महफूज होते होते वो फैसला जिस तरह बदलता है तो वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फैसला होता है और इंसाफ पर मबनी फैसला होता है, वो हमारी पब्लिक बड़े अच्छे से जानती है। तो लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जस्टिस इब्राहिम साहब थे, उन्होंने जो सवालात पूछे, जो बेंच था उसकी मैं कंपोजिशन बता दूं, जस्टिस अरशद अली और जस्टिस इजाज पर मुश्तमिल ये बेंच था और ये पठान जज जारी बात है। और इन्होंने जो सवालात पूछे इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस कभी आए बाशाएँ करते थे, कभी वो कहते थे कि जनाब इसकी आप मुलतवी कर दें कार्रवाई, कभी कहते थे कि जनाब आपको इख्तियार नहीं है और हमने इनको नोटिस दिया था, इन्होंने ठीक तरह से नहीं करे, तमाम तरीके का दर्ज है तो फलां चीज़ ठीक नहीं है। मतलब इधर उधर की बातें, किसी तरह से अदालत का टाइम ज़ाया किया जाए और 13 तारीख जो बल्ले के निशान, जो निशानात अलाट करने की तारीख है वो किसी तरह से गुजर जाए। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी चाल ये नाकाम बनाई है और पेशावर हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो उनसे सवाल पूछा कि आपने ये तहरीक इंसाफ को क्या दोबारा इलेक्शन का मौका दिया? तो इसके ऊपर भी वो खामोश थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। भई अगर आपने इंटर पार्टी इलेक्शन का कलअदम करार दिए हैं तो आप उनको एक टाइम दें कि आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, जिस तरह आपने पहले दिया था कि आप दोबारा इलेक्शन करा लें अपने। लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई आप इलेक्शन भी आप नहीं करा सकते, बल्ला भी खत्म और जो पार्टी है वो अब सारी आज़ाद हो गई है। तो ये तो अब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है वही समझा सकेंगे कि वो किस तरह, कौन सी जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने इस्तेमाल की थी इसमें। तो इसके अलावा जो जब तमाम दलाल मुकम्मल हो गए तो पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ ही देर के लिए ये फैसला महफूज किया, उसके बाद फैसला सुना दिया और फैसले के जो अहम नुकात थे वो यही है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो 22 दिसंबर का फैसला है उसको कलअदम कर दिया है और उसमें उन्होंने लिख दिया है कि आप, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आप आज ही तरीके अपनी वेबसाइट पर तरीके इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो अपलोड करें और इनका जो सर्टिफिकेट है वो आप अपनी वेबसाइट पर आप शाया करें। तो ये आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास एक ही रेमेडी रह गई है, वो है सुप्रीम कोर्ट की। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ये जाएंगे मुझे लगता है कि ये 13 तारीख का जो अरसा है वो गुजर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी कोई इसी जमात को, मुझे नहीं लगता कि वो इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देगी, क्योंकि जब कानून वाज़ेह है, कानून मौजूद है तो जज साहबान जो है वो जितने मर्जी वो इंसाफ पर मबनी फैसला कर लें, लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकते कि वो किसी जमात को उसके जो उसका सिंबल है बुनियाद से महरूम कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट भी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को कोई इसमें कुछ चांस या कोई रिलीफ दे सकेगी। तो अब तहरीक इंसाफ के पास जो बल्ला है वो अब तहरीक इंसाफ का ही है। और जो इसमें जो बैरिस्टर अली जफर साहब है उन्होंने क्लेम किया कि इस बार इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान से इलेक्शन जीत जाएगी। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ वैसे तो बड़ी पॉपुलर जमात है, इमरान खान साहब जेल में है, उनके मुकदमा चल रहे हैं, अभी भी उनको 12 मुकदमात में मजीद गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो वो तो बाहर आने से नहीं रहे अभी फिलहाल, लेकिन देखते हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम क्या फैसला करेगी। क्या पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को जेल में ही वो उनको तोहफा देगी, या फिर ये है कि जिस तरह हमेशा होता आ रहा है कि जिस तरह कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी क्या चीज़ हो जाती है। बस इस बार मुश्किल है, इस बार क्योंकि ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रहा है और इस बार जो है वकला ज़्यादातर मैदान में होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि धांधली उस तरह से हो पाए। और तहरीक इंसाफ क्योंकि पॉपुलर जमात है तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन स्वीप कर जाए। तो नाज़रीन, जो भी इसका अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आगे इसको चैलेंज करता है या नहीं करता। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।